नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है कि आज क्लोजिंग होते होते एकदम से रिकवर कर गया, बट आज मार्केट की सेंटिमेंट उतना भी अच्छा नहीं था। यानी निफ्टी 50 पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, थोड़ा बहुत ग्रीन में, बट मोस्ट ऑफ दी सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। जिसके कारण क्या हो रहा है पता है, पिछले कुछ दिनों से आपके पोर्टफोलियो भी बहुत पिट रहा है और फिलहाल ग्लोबल मार्केट की स्थिति भी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। मतलब दोस्तों, याद कीजिए, आज दिन की सेकेंड वीडियो में आपको जो जानकारी दिया था कि यूएस ने ईरान के ऊपर जो ऑयल सैंक्शन है उसको लिफ्ट कर लिया टेम्पोरारी बेसिस पे। उस टाइम पे हमने देखा था ऑयल प्राइस एकदम से डिक्लाइन हुआ था, मतलब गिर गया था, है कि नहीं। सो डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर उस टाइम पे बढ़ गया था। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी आप देखिए लगभग पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में था, काइंड ऑफ फ्लैट था। अभी अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की एग्जैक्ट पोजीशन, ये देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:23 पे 0.21% नीचे चल रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन में। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन वो 1% के ऊपर गिर चुका है, ये देखिए 1.17% नीचे चल रहा है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण है, मैं आपको आगे समझाता हूं। अच्छा, अब थोड़ा सा अब ये देख लीजिए कि अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कहां पे है। दोस्तों, अब थोड़ा सा याद कीजिए, जब मैं आज दिन की सेकेंड वीडियो में आपको मैं गिफ्ट देखिए, आज टोटल 2 वीडियो में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दिया था। सबसे पहले तो आज शाम पे जो सेकेंड वीडियो, उस टाइम पे कितना चल रहा था याद कीजिए, 150 पॉइंट ऊपर। जब मैं लास्ट वीडियो में दिखा रहा था, मतलब 10:30 वाली वीडियो, आई होप कि आपने देखा, वहां पे कितना ऊपर था, 65 से 70 पॉइंट ऊपर था। अभी आप देखिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम लगभग 11:54 पे रियल टाइम डेटा। ये देखिए 23,631 पॉइंट पे चल रहा है। कितना पॉइंट ऊपर, सिर्फ 16 पॉइंट बाकी रह गया, 16 पॉइंट बाकी रह गया। तो जैसे कि आपको मैं उस टाइम पे भी कहा था कि देखिए, मतलब शाम का जो सिचुएशन था वो अगर कल सुबह तक कंटिन्यू हो गया तो मार्केट रिकवर हो सकता। अब देखिए अल्टीमेटली बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है पिछले 2-3 घंटों पे, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। और जिस वजह से आप देखिए अभी जो ब्रेन क्रूड, ये देखिए ब्रेन क्रूड जो आपको मैं शाम के वक्त की बात कर रहा था ना, उस टाइम पे देखिए मतलब ये जो ऑयल प्राइस एकदम से गिर के 107-8 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया था। उसके बाद अभी फिर से बढ़ा, फिर से अभी देखिए इंट्राडे हाई पे चल रहा है, 111 से लेके 12 डॉलर पर बैरल, 2% ऊपर। आइए इसके पीछे जो कारण है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। बट सबसे पहले दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कीजिए ऑलरेडी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए, बाद में वैसे ही लोग भूल जाते हैं। और देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आप तक पहुंच जाता है वीडियो की नोटिफिकेशन, या ब्राउज फीचर में आ जाता है, ठीक है। और ऑलरेडी देखिए मैं आज दिन की 5 वीडियो दे भी चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो दोस्तों एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, सारे के सारे कल 19 तारीख मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा दोस्तों, मैं आपको पहले कुछ पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधा सीधा इंसिडेंट पे लेके चलता हूँ, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए लास्ट डे। लास्ट डे मतलब आपके 17 तारीख रात को जो अपडेट आया था कि यूएस की तरफ से ईरान के लिए एक आखिरी प्रीस प्रपोजल भेजा गया है, ठीक है। उसमें लगभग 5 के आसपास कंडीशन रखा गया था, ऑलरेडी आपको मैं शेयर कर चुका हूं, ठीक है, कल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था। अब हम लोग सिर्फ इस बात की वेट कर रहा था कि कब ईरान की तरफ से उसका रिप्लाई आ जाए। ईरान ने दोस्तों रिप्लाई दिया है, उसके काउंटर रिप्लाई भी यूएस ने दे दिया। अब यहां पे आप स्टोरी कनेक्ट कर पा रहे हो। सबसे पहले यूएस ने कल रात को ईरान को आखिरी पीस प्रपोजल भेजा था, उसके रिप्लाई आज शाम को ईरान ने दिया यूएस को। कोई भी मीडिया ब्रीफिंग नहीं किया, सिर्फ यूएस को ही पता है, और यूएस ने उसको काउंटर भी किया। अब देखिए यूएस ने क्या कहा, ये देखिए आया है आज रात की एकदम ताजा रिपोर्ट, उस वजह से अभी डॉ जोन्स एंड नैस्डैक नीचे नीचे मूव कर रहा है। यूएस ने ईरान की जो अपडेटेड पीस प्रपोजल क्यों, अपडेटेड पीस प्रपोजल इसीलिए क्योंकि यूएस ने सबसे पहले भेजा था ईरान को आखिरी बार, ठीक है। और ईरान ने क्या किया, वो जो 5 कंडीशन था उसको कुछ अपडेट किया है, कुछ ऐड किया है, कुछ को हटाया है। तो जिस वजह से अपडेटेड पीस प्रपोजल ईरान द्वारा जो फिर से यूएस को दिया है, उसको यूएस ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया, वन ऑफ पॉसिबल वॉर रिजम्पशन। और साथ में ये भी अभी दोस्तों लग रहा है कि शायद फिर से फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकता है, जैसे कि मार्च में चल रहा था। और इस वजह से ही अभी ऑयल प्राइस एकदम से फिर से स्पाइक कर गया, और डॉ जोन्स की पोजीशन डाउन साइड, नैस्डैक की पोजीशन लगातार डिक्लाइन में चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अगर आप देखेंगे, आज
शाम तक हमने देखा था जहां पे 23,750 तक पहुंच गया था। अभी आप देखिए ड्रॉप होते होते 23,635 पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 20%, 20 पॉइंट या तो 19 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना। क्यों, देखिए थोड़ा सा आर्टिकल बोरिंग हो सकता है, ये मुझे भी पता है, बट यहाँ से ही क्या होता है कि आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, ईरान हैज सबमिटेड एन अपडेटेड प्रपोजल एम एट रिवाइविंग एफोर्ट टू एंड द वॉर, but senior US official have said it fell short of expectation and does not represent any meaningful progress toward a deal। तो ईरान ने जो अपडेटेड पीस प्रपोजल यूएस को भेजा, यूएस ऑफिशियल ने कहा ये हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। हाँ, और उसके साथ साथ इसमें कोई मतलब मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं है, मतलब वॉर खत्म करने के लिए जो मीनिंगफुल प्रोग्रेस चाहिए वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यूएस ऑफिशियल ने कहा है। यहाँ पे प्रॉपरली आप देख सकते हो। अच्छा, फिर आ जाइए, मैं आपको नेक्स्ट पैरा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, द डेवलपमेंट कम्स एट अ सेंसिटिव मोमेंट with Washington weighing both diplomatic and military option as tension over Iran nuclear program continue to escalate। US officials say President Donald Trump is still seeking a negotiated settlement but is increasingly frustrated by the Tehran refusal to accept what Washington consider essential concession। इसका मतलब उसके साथ साथ यूएस जो ऑफिशियल है जिन्होंने ये ब्रीफ कर रहा था, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि नेगोशिएट करके इसको हम सेटल कर जाए, मतलब ये जो मुद्दा है इसको हम सेटल कर ले। बट उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब लगातार क्योंकि तेहरान की तरफ से, मतलब ईरान की तरफ से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट भी क्रिएट हुआ है आज की डेट में। लेट्स सी क्या होता है। ये दोस्तों टोटल सिनेरियो, अब आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताइए, मतलब जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है। देखिए मेरे हिसाब से अगर देखिए नॉर्मली नेगोशिएट करके मामला सेटल हो गया तो बढ़िया, अदरवाइज फिर से अगर वॉर शुरू हो गया तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ना ईरान के लिए, ना यूएस के लिए, ना पूरे दुनिया के लिए। ऑयल प्राइस बिना वॉर के ही 111-12 डॉलर पे पहुंच चुका है। अगर ऑयल मतलब अगर वॉर फिर से शुरू हो गया मार्च जैसा, तो ये सीधा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऊपर पहुंचेगा। सबसे पहले 130 पे आएगा, फिर 150 पे पहुंच जाएगा, फिर बाकी काम इन्फ्लेशन कर देगा बाकी जो काम है इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कर देगा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से वॉर जब तक नहीं हो रहा है चलो ठीक ठाक है, बट वॉर अगर फिर से शुरू हो गया मामला बहुत बहुत मतलब एकदम वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आज उसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पे खबर आ रहा है कि ईरान अभी वार्निंग दे रहा है किसको, यूएई को। ईरान वार्निंग दे रहा है यूएई को अगेंस्ट इटेंगलिंग इन इजराइल स्कीम्स। तो एक्चुअली क्या है कि रिसेंटली हमने देखा, देखिए यूएई ना आपके जो ओपेक प्लस उस ग्रुप से तो बाहर आ चुका है, आपको पता होगा। और रिसेंटली जो अभी देखिए सब कुछ यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार ही आ रहा है खबर, इजराइल के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, तो ईरान ने ये वार्निंग दिया है आपकी यूएई को कि इजराइल के साथ मिलके ताकि कोई स्कीम एग्रीमेंट साइन ना करे। ठीक है, और साथ में ये भी कहा कि हम लोगों के अंदर मतलब पेशेंस बहुत अभी कम हो रहा है, क्योंकि अभी अब बात यह है कि ये खचरा खुद भी फंसा हुआ है। पहले खुद की इकोनॉमी को संभालो, फिर दूसरे को धमकी देना, ये दोनों खचरा, सिर्फ ईरान नहीं, ये ईरान यूएस दोनों ही खचरा मैं कह रहा हूँ। तो मतलब ये दोनों खचरा की वजह से पूरे दुनिया स्ट्रगल करे आज की डेट में, कोई मानने वाला नहीं है। ईरान एक तरफ इकोनॉमी जाए बाहर में, हम लड़ेंगे, वो जो होता है ना कुछ उस टाइप की, बी गेट सिनेमा की जो विलेन है उस टाइप की, हम लड़ेंगे। भाई तुम कुछ दिन बाद तुम्हारे मतलब वहां पे मतलब अच्छा यहाँ पे एक और रिपोर्ट आ जाइए, एक और रिपोर्ट मैं आपको थोड़ा दे देता हूँ। अच्छा 2025 में जो लास्ट ईयर में ग्रीनलैंड वाला मुद्दा चल रहा था, याद कीजिए। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर एक अच्छी अपडेट है। अच्छी अपडेट क्या है कि देखिए यहाँ पे कहा गया कि नो शिफ्ट इन यूएस स्टांस ऑन ग्रीनलैंड। ये कहा कि प्रीमियर से आफ्टर मीटिंग विथ ट्रम्प एनवॉय। तो मतलब ये ग्रीनलैंड की तरफ से, मतलब ग्रीनलैंड की एक ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि
अभी तक ग्रीनलैंड को लेके यूएस की कोई भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है या पॉलिसी है या स्टांस है वो बदला नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। लेट्स से आगे कब तक क्या चलता है, बट कुल मिला के देखिए अभी भी माहौल वैसा ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली देखिए वॉर हो ना हो, कुछ भी हो, चाहे ईरान मरे चाहे यूएस मरे, बाहर में जाए दोनों, बट हमारे लिए मतलब एक भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल प्राइस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईरान यूएस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार एकदम डे वन से कह रहा हूँ। ये दोनों खचरा कुछ भी करे, बाहर में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑयल प्राइस दोस्तों जब तक ऊपर जाएगा मार्केट में वीकनेस रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। और देखिए ये बात भी सही है कि इमीडिएटली $100 या उसके नीचे आना पॉसिबल नहीं है, बट अगर 2% भी नीचे आ गया तो बहुत सही रहेगा। सीरियस ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर 2% भी नीचे आ गया तो बहुत सही रहेगा। लेट्स सी क्या होता है कल। जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कह रहा था कि कल सुबह आप लोग एक बार देख लेना मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी, सुबह मैं आपको दे दूंगा सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट है, दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। वहाँ पे आप क्या आएंगे कि थोड़ा बहुत कंफर्म हो जाएंगे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखिए जियोपॉलिटिकल अपडेट तो दे चुका हूँ। एक्चुअली आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ था, मोस्टली आपको मैं दे चुका हूँ। आज रात 10:30 बजे पे इसका आउट हुआ, आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका भी थोड़ा ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आपके पास है नहीं है डज नॉट मैटर, ये भी मार्केट की पार्ट है। अच्छा तो आईओसी की रिजल्ट इस बार बहुत बढ़िया, जो कि एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि मार्जिन ब्रॉड होगा, ही मार्जिन बहुत चौड़ा हो चुका। मतलब कंपनी की लास्ट ईयर में प्रॉफिट आया था 8,124 करोड़, इस बार 78% बढ़ा है, 14,458 करोड़ पे पहुंच चुका है कंपनी की प्रॉफिट। और रेवेन्यू भी लगभग 7% के आसपास बढ़ा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो गया। लास्ट ईयर में जो इसकी रेवेन्यू था 2,21,360 करोड़, इस बार बढ़ के 2,36,899 करोड़ पहुंच चुका। अच्छा साथ में कंपनी ₹1.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी रेकमेंड किया, ठीक है। और कंपनी की बहुत सेगमेंट में, चाहे सिक्वेंशियली बात करें, मतलब क्वार्टरली बात करें या ईयरली बात करें, सारे सेगमेंट पे अच्छा परफॉर्म किया। तो कल इसको ऊपर नजर रखना। बाकी दोस्तों और कोई जानकारी मिला मेरे तक पहुंच गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिलहाल गिफ्ट निफ्टी एंड डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर की क्या हाल है। कल सुबह तो मैं आपको दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है, जैसे कि आज भी दे दिया था। फिलहाल आप देखिए 23,641 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब सिर्फ 26 पॉइंट ऊपर। अच्छा डॉ जोन्स की अभी रात 12 बजे की पोजीशन 0.18% नीचे, नैस्डैक कंपोजिट लगभग 1% के आसपास नीचे चल रहा है। तो ये स्थिति है, ठीक है। तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।